पंचायती राज विभाग से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंच और सरपंचों का बहुत पुराना मांग यह है कि उन्हें विधान परिषद मतलब एमएलसी के चुनाव में वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। यह लंबी मांग इसलिए है कि जैसे मुखिया का चुनाव होता है, जितना वोट मुखिया लाते हैं, जितने इलाके में मुखिया चुनाव लड़ते हैं उतने ही इलाके में सरपंच भी चुनाव लड़ते हैं। दोनों का फीस एक होता है। जो चुनाव लड़ने के लिए आरओ फीस होता है वह एक होता है, उतने ही मतदाताओं के पास वह भी जाते हैं। चुनाव खर्च की सीमा भी दोनों की बराबर है और उसी तरीके से दोनों चुने जाते हैं। पंच भी वार्ड के बराबर ही चुने जाते हैं। वार्ड का जो एरिया होता है, एक पंच का भी उतना ही एरिया होता है, उतना ही फीस देकर चुनाव लड़ते हैं और उतने ही लोगों से बात करते हैं, उतना ही चुनावी खर्च भी उनको करना है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर यह है कि जहां एक तरफ मुखिया और वार्ड सदस्य को वोट देने का अधिकार है विधान परिषद में, लेकिन पंच और सरपंच को विधान परिषद में वोट देने का अधिकार नहीं है। क्या? लेकिन दोनों जनप्रतिनिधि है, दोनों पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में दोनों चुन कर आते हैं। न प्रत्यक्ष रूप से जनता उन्हें चुनती है, लेकिन उनके साथ यह सौतेला व्यवहार का लंबी मांग चल रही थी। लंबी इनकी मांग थी कि आखिर हमें मत देने का अधिकार क्यों नहीं मिला है। तो इनको मत देने का अधिकार मिलने वाला है। इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई और यह मामला अब विधान सभा से लेकर लोकसभा में गूंजने वाले हैं। पीओ में कार्यालय को डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन होता है, इस सारी बातों पर चर्चा करेंगे और कौन सी नई खबर निकल कर आ रही है इस पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन औपचारिक रूप से मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल। दोस्तों, हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। इस नई जानकारी, इस धांसू जानकारी, जबरदस्त जानकारी के आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों वीडियो तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरा प्रोत्साहन होता है, मेरा पुरस्कार होता है। और दोस्तों, मैं तरह तरह की जानकारी लेकर आता हूं, तथ्य परख जानकारी लेकर आता हूं, कोई फर्जी जानकारी लेकर नहीं आता हूं। इसलिए आपका भी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप क्यों मैं आपकी आवाज बन सकूं और उसका नतीजा है हम आप लोगों का आवाज बने हैं। उसका नतीजा है कि आज यह मामला पीओ में कार्यालय तक है कि पंच सरपंच को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा। तो हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं कि ताजा मामला क्या है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने विधान परिषद चुनाव में पंच सरपंच को मिले वोट का अधिकार। बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों, मामला ताजा क्या है, ताजा घटनाक्रम क्या भाई, इस पर हम चर्चा करते हैं। विधान परिषद के चुनाव में पंच और सरपंचों को भी वोट का अधिकार मिलेगा। वोट का अधिकार मिलेगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग है और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। हम आपको बता दें कि अभी 24 सीट खाली हुआ है जहां वोटिंग होना है। इस 24 सीटों पर वोटिंग होना है, जिसमें पंच और सरपंच को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव मिलेगा, ऐसा प्रस्ताव जो है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि अभी यह केवल हमारा प्रस्ताव है, ऐसा नहीं है कि हम प्रस्ताव भेज दिए हैं, अधिकार मिल नहीं गया है। जो सम्राट चौधरी ने बताया कि अभी यह हमारा प्रस्ताव है, इस पर केंद्रीय विधि मंत्रालय को निर्णय लेना है। केंद्रीय विधि मंत्रालय है वह निर्णय लेगा, उसके बाद पीएमओ के अंतिम निर्णय लेना है। पीएमओ ने प्रधानमंत्री ऑफिस को, प्रधानमंत्री कार्यालय को फिर अंतिम निर्णय लेगा। पहले विधि मंत्रालय जो है, बिहार ने जो प्रस्ताव भेजा है कि हमारे यहाँ विधान परिषद के चुनाव में पंच और सरपंच को भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, उन्हें मतदाता के रूप में शामिल करना चाहिए। यह प्रस्ताव केंद्र के पास भेज दिया गया है बिहार सरकार द्वारा, लेकिन उसको विधि मंत्रालय जब उसको अप्रूवल कर देगा, उसके बाद अंतिम डिसीजन जो है प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा। पीएमओ को अंतिम निर्णय लेना है। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने भी इस संबंध में मुलाकात की थी। जो सम्राट चौधरी हैं, गिरिराज सिंह से पहले मुलाकात इसी मसले को लेकर हाल में किए हैं। दरअसल विधान परिषद में हम आपको बता दें, स्थानीय प्राधिकार के 24 सीटें हैं जो इस बार चुनाव होना है। 24 सीट खाली हुए स्थानीय प्राधिकार के
24 सीटें हैं। इस विधान परिषद जो चुन कर जाते हैं, जिनको हमारे जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उनका काम होता है कि इन जनप्रतिनिधियों के हक में विधानसभा में आवाज उठाना। तो वार्ड और मुखिया जी तो वोटर है, चुनते हैं, उनके लिए आवाज उठता है, लेकिन पंच और सरपंच के लिए कोई आवाज उठाने वाला, उसका प्रतिनिधि वहां नहीं है। इसलिए यह और मामला पंच और सरपंच का जो संगठन है बार बार ऐसी दबाव बना रहा था कि हमें भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। और इस चुनाव में वार्ड सदस्य से लेकर मुखिया, पंचायत समिति सदस्य से लेकर जिला परिषद, वार्ड कौन से सदस्य वोटर होते हैं। वोटर सारे होते हैं, एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, वार्ड काउंसिल होते हैं, मेयर होते हैं, सारे लोग वोटर होते हैं, मुखिया जी होते हैं, जिला परिषद सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य भी इसके वोटर होते हैं, यहाँ तक कि वार्ड सदस्य भी वोटर होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में केवल पंच और सरपंच को विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकार चुनाव में वोटर नहीं होते हैं। मात्र 2 लोग छूटे हुए हैं, जो जनता द्वारा चुने गए हैं उसमें मात्र 2 लोग छूटे हुए हैं। पंच और सरपंच महोदय को वोटिंग का अधिकार इसमें नहीं है, वोटर नहीं होते हैं। और ये पंच सरपंचों की लंबी मांग है, लंबे समय से यह मांग किया जा रहा है कि उनको वोट मिलने का अधिकार दिया जाए, हमें वोट देने का अधिकार दिया जाए। उन्होंने इस संबंध में पंचायती राज विभाग के पास कई बार जो सरपंच और पंच के जो प्रतिनिधि हैं मांग रखी है। तब अभी जाकर बिहार सरकार ने, पंचायती राज विभाग ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उस पर केंद्र की मोहर लग जाए। इसी बार जो चुनाव होना है उसमें वोटिंग का अधिकार उन्हें मिल जाना चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। देखिए, वोट का अधिकार मिलने से क्या क्या फायदा होगा हम अभी बता देते हैं आपको, हल्की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सरपंच और पंच की बहुत सारी मांगे रहती हैं, उनके साथ भी समस्याएं हैं। पंच को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, जो उनको चुन कर आते हैं, जनता के बीच जो वादा करके आते हैं उसे पूरा करने के लिए उनको संसाधन की जरूरत होती है। लेकिन संसाधन तो किससे मांगेंगे, उनका कोई प्रतिनिधि ही जब विधानसभा में नहीं बैठा हुआ है तो किससे बोलेंगे, अपनी समस्या को किसके सामने रखेंगे। तो अगर इनको वोट देने का अधिकार मिलता है तो ये वोटर हो जाते हैं, तो विधान परिषद के जो भी प्रतिनिधि स्थानीय निकाय से चुन कर जाएंगे, विधान परिषद में इनकी बातों को रखेंगे कि हमारे सरपंच महोदय के पास क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें क्या क्या जरूरत है, फंड की जरूरत है, कौन कौन सी और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इस सब बात को कौन रखेगा, तो जो चुन के भेजेंगे उन्हें भेजेगा। वही पंच महोदय, जहां आप देखते होंगे चुनाव में वार्ड के लिए भीड़ लगा हुआ रहता है, लेकिन पंच के लिए खाली रह जाता है सीट। तो खाली इसलिए रह जाता है कि इनका कोई प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं बैठा हुआ है। तो आशा करते हैं सरकार देर आई है दुरुस्त आई है और पंच सरपंच की मांग को पूरा हो और जल्द ही केंद्र सरकार इस पर डिसीजन लेकर और तुरंत विधि मंत्रालय इसको अप्रूवल कर दे और पीएमओ कार्यालय से इस पर अंतिम मोहर लग जाए, ऐसा हम कामना करते हैं। और जितने भी पंच और सरपंच हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि सरकार तक आपकी बात पहुंचे। ऐसे हम बार बार आपसे मिलते भी हैं और आपके लिए आवाज भी उठाते हैं, लेकिन आप खुद कमेंट में कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, तो हो सकता है यह तेजी से, आखिर मिलना है, अधिकार मिलना है, लेकिन इस बार के चुनाव में मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से जानकारी के लिए, इसी तरह से आवाज उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे।